हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र सेट नंबर 11 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इससे पहले एडुटेरिया का ये 10 सेट ऑलरेडी इसका कंप्लीट करवा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को रिवाइज कर सकते हैं। सारा इसमें एक से क्वेश्चन करवाया गया है। तो आइए सीधा आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला सवाल से। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सभी प्रश्न का, और कितना क्वेश्चन आप 75 में से सही करते हैं टोटल, ज़रूर कमेंट करिए लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज के पहला सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा शहद के प्रमुख रूप में पाई जाती है। शर्करा शहद में प्रमुख रूप से क्या पाई जाती है? तो आंसर इसका होता है फ्रक्टोज। इसका आंसर डी होगा। दूसरा सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 0 से अगर 10 तक टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पहले इसका आयतन घटता है फिर बढ़ता है। सवाल नंबर 4 है, इंद्रधनुष बनने के लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए जो जिम्मेदार होती है वो होता है इनमें से सभी। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। नेक्स्ट सवाल है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है इसमें विमंदक के रूप में करते हैं। इसका ऑप्शन सी होगा। और भारी जल का भी उपयोग अर्थात D2O का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 7, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। कृत्रिम रूप से सबसे पहले जो है याद रखिएगा टेक्नीशियम। आंसर क्या होता है? टेक्नीशियम इसका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिया है, लिखा है पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त होती है। तो संवेग जो होता है वो m × v होता है और वेग जो होता है v होता है। तो v से v कट जाएगा, यानी कि मास बचेगा, द्रव्यमान बचेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि की जो खराबी होती है वो याद रखना आयोडीन की कमी से इसमें होती है। नेक्स्ट सवाल 10 है, लिखा है निम्न में से किसमें विखंडन के द्वारा जनन होता है। विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है। तो आंसर इसका होता है ऑप्शन डी, शैवाल यहाँ पर राइट आंसर होता है। चलिए अब आपका सवाल 11 से करना है। दिया है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इसका आंसर होता है ह्यूगो डी ब्रिज, जिसने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये शिखर प्रधानता होता है। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करता है। जिब्रेलिन कोशिका में वृद्धि करता है और एथिलीन फलों को पकाता है। तो आंसर इसका बी राइट होगा। चलिए सवाल नंबर 13 से बताइए आंसर। 13 नंबर सवाल में लिखा है, किस बीमारी का कारण वायरस नहीं है। तो विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता है। तो देखिए टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है और इसके जीवाणु का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 14 है, दिया है निम्नलिखित कूट में गलत की पहचान करें। कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें दूसरा और तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ गलत है, यहाँ पर ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 15 का आंसर बताना है। लिखा है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्ब्यूसिया का यूज किया जाता है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः जो है किससे प्राप्त करते हैं? पौधे जो होता है ये मृदा से, मिट्टी से मुख्यतः पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों में चयन किया था? 18 का आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर सही होगा, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिया है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल का संबंध अफगान युद्ध से नहीं था? अफगान युद्ध से संबंध किसका नहीं था? तो लॉर्ड कैनिंग। आंसर सी होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय ये भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा करवाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में यूरोपीय चित्रकारियों का आगमन हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी की बात करेंगे तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक बताइए। देखिए, कल के सेट में ही हम डिस्कस किए थे, इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, भारत में ईसाई मशीनरीज को भारत धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति किस वर्ष दिया गया था? तो 24 का आंसर याद रखिए, 1813 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित नहीं है? तो आंसर इसका डलहौजी होगा। डलहौजी इससे संबंधित नहीं है। डलहौजी के द्वारा लाया गया था राज हड़प नीति लाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, एका आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? एका आंदोलन जो है ये अवध के क्षेत्र में चलाया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल में को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। किसका? हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 29, लिखा है, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है? रेडियो एक्टिव तत्व इसमें जिरकोनियम जो लिखा है, जिरकोनियम नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए कौन है? तो इनमें पोटेशियम जो होता है सर्वाधिक क्रियाशील है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 से, लिखा हुआ, परमाणु के कक्ष में भरने की क्रम नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो कक्षों में भरने का जो नियंत्रण है अफबाहु सिद्धांत से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांब के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो इसका आंसर है रोज मेटल एवं टाइप मेटल। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऑप्शन डी को पढ़ेंगे, जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचा कर रखना अनिवार्य नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा गया कथन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर सुमेलित करना है 34 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, फोम जो होता है ये स्पंज का उदाहरण होता है, एरोसोल जो होता है ये कुहासा का उदाहरण होता है, जेल जो है ये पनीर का उदाहरण है, और इमल्सन दूध का। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लिखा है, किसी परमाणु का K और L कोष अगर भरा है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी?
तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। प्रथम कोष में 2 होता है, दूसरा सेल में 8, 8 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया पूछा है तो याद रखिएगा जायद पायेंग को कहा जाता है। नेक्स्ट है 37, लिखा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताइए। 37 का आंसर ऑप्शन बी होता है, इसका निर्धारण भारतीय साख निगम के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है 38, लिखा है वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसमें भूमि और श्रम और पूंजी तीनों चाहिए। आंसर डी करेंगे, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो होता है ये मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, बताइए। तो 40 का आंसर ए होता है हिमाद्री। नेक्स्ट सवाल 41, लिखा है आपातकाल के दौरान किन मूल अधिकार का निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना है बिल्कुल, आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 42, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो उत्पन्न होते भूमध्य सागर से, आंसर डी होगा। सवाल नंबर 43, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसे मिलाना है। चले यहाँ पर मिलाएंगे फ्रेंड्स। तो माउंट रेनियर का संबंध जो है, ठीक है, माउंट रेनियर का संबंध आपका मैक्सिको से, सॉरी यहाँ पर आपका यूएसए से होगा, और माउंट एटना का संबंध इटली से होगा। उसके बाद पैरीकुटीन जो लिखा है इसका संबंध मैक्सिको से है, और ताल का फिलीपींस से। तो इस प्रकार आंसर बी होगा। अगला सवाल 44 दिया हुआ है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो आंसर होता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, दिया है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो इसमें आंसर डी है, उनका कितनी भी बार मनोनयन हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 47 से बताना है। 47 में लिखा है निम्नलिखित में पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कहाँ पाई जाती है? पेरिडोटाइट परत, तो आंसर इसका ए होता है मेंटल में। नेक्स्ट है 48, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे अपसारी प्लेट सीमाएं कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है? तो इसका आंसर सी होता है बोरा। नेक्स्ट सवाल 50, लिखा है किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था? तो 50 का आंसर सी होता है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है 51, जनगणना 2011 के अनुसार औसत आय से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर 18 होता है, आंसर डी। नेक्स्ट सवाल 52, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए होता है 318, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 53, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है? तो 53 का आंसर डी होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। सवाल नंबर 54, लिखा है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, पहला कथन सही है। मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, ये भी सही है। लेकिन पूंजी का अवमूल्यन होता है, यहाँ पर ये कथन गलत है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 55,
लिखा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आंसर है 75 के 3 में। नेक्स्ट है किस वर्ष फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना जापान में हुई थी? फुकुशिमा दुर्घटना ये वर्ष 2011 में घटित हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा यूनेस्को के द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार जो है दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, आंसर इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट है 58 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 59 दिया फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फ्री स्टाइल शब्द जो है ये तैराकी से जुड़ा है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 60 मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है? मोसाद होता है, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए मोसाद किस देश का है, कमेंट में भी लिखिए। 61 लिखा है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है मनु भाकर। अगला सवाल 62 मार्च 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो आंसर इसका है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 63 दिया है अंतःदृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो ये कार्ड जो है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम बताइए क्या है? तो 64 का आंसर ऑप्शन ए होता है नालंदा, मुंगेर और पटना। 65 जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, देखिएगा आंसर क्या आएगा। एक तरफ महोत्सव है तो दूसरे तरफ स्टेट है, और इसे आप सही से मिलाएंगे तो ऑप्शन सी होगा 2341 इसका आंसर आएगा मिलाने पर। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है बताइए 66 से 66 में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का थीम क्या था? तो आंसर इसका ए होता है वी पार्ट ऑफ द प्लान। नेक्स्ट है 67 लिखा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 69 है काय निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और असत्य कथन बताइए, इनमें कौन सा असत्य लिखा गया है? तो पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य लिखा गया है, इसलिए एक तथा दोनों इसमें राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 70 लिखा है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किस देश में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? 70 नंबर सवाल का आंसर पूछा है तो मॉरिशस इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है 71 अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? 71 का आंसर है ऑप्शन बी बांका और पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है 72 अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाव अभियान का प्रारंभ किया? तो इसका आंसर होता है मेटा। कौन सा है? तो मेटा है। नेक्स्ट है 73 लिखा है केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितने डॉल्फिन हैं? तो 73 का आंसर बी होता है 6327। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को सर्वप्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पहला पुरस्कार इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है लिखा है हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 की पहल शुरू की है?
तो 75 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 का पहल शुरू किया है? ऑप्शन ए दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी है ग्लोबल फूड प्रिंट नेटवर्क, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और डी में है ग्रीन पीस। आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए इस सवाल का और आप लोग बताइए कितना सही किए हैं आज के इस सेट में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को लगातार प्रैक्टिस सेट बहुत सारे एग्जाम का यहाँ पर दिया जा रहा है। तो चैनल पे जो भी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।